और बड़ी खबर आ रही है नालंदा से, जहां के नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर और परिजनों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। मरीज की मौत के बाद परिजन उग्र हो गए और जमकर मारपीट की गई। मारपीट को लेकर पूरा अस्पताल परिसर ही रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। डॉक्टरों का यह कहना है कि मरीज की पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन परिजन मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर हंगामा करने लगे। डॉक्टरों ने पिटाई के बाद इमरजेंसी सेवा बंद कर दी है और फिलहाल अस्पताल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। और बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है, जेपी ने क्या बोलोगे? तो हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, आखिर ये पूरा मामला क्या है? परिजन यहाँ पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि मरीज जब पहुंचे तब यहाँ पर मरीज पहले से ही डेड था। बिल्कुल विवाह, देखिए परसों शनिवार को जो है एक मरीज जो है वहाँ के नालंदा के सुनील कुमार, उन्हें भर्ती कराया गया था। हालांकि उनकी स्थिति जो है काफी नाजुक थी। वहां पहुंचते ही उनकी मौत हो गई, जो डॉक्टर बता रहे हैं। मौत के बाद परिजन लगातार हंगामा करने लगे, डॉक्टर की पिटाई तक कर डाले जो आरोप लगा है, और एफआईआर किया गया उसके मुताबिक। और इसके साथ साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग करने लगे। डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए हैं और स्ट्राइक के दौरान फिर से बड़ी संख्या में जो परिजन हैं अस्पताल में आकर धमके हैं, और उसके बाद जो है लाठी डंडे से वार किया जा रहा है। दौरा कर डॉक्टर को पीटा जा रहा है। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। अभी भी जो एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 के पास है वो आप देख सकते हैं, उसमें किस प्रकार से हंगामा हो रहा है। और एफआईआर करने के बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको लेकर डॉक्टरों में आक्रोश है। आईएमए और भाषा भी अब समर्थन में उतर पड़ा है और साफ तौर से सीएम नीतीश कुमार से मांग की है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, डॉक्टरों की सुरक्षा जो है एक तरह से मुकम्मल नहीं कराई जाती है, तो आगे स्थिति भयावह हो सकती है। तो डॉक्टरों और परिजनों में जो मारपीट है ये नया नहीं है, इससे पहले भी अस्पतालों में ऐसा देखने को मिला है। बावजूद सुरक्षा को लेकर अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। विवाह, ऐसे में रजनीश, दूसरे तमाम मरीजों को कई परेशानियां उठानी पड़ रही होंगी, उनके लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम? देखिए ओपीडी का वक्त है और सुबह 9:30 बजे से ही हंगामा चल रहा है। स्ट्राइक के दौरान जो है बड़ी संख्या में बाउंड्री तड़प कर जो है जो परिजन है और सुरक्षा गार्ड को धक्का मुक्की करने के बाद अंदर घुस गए। और वहां पर आरोप यह है कि लगातार ओपीडी में जो मरीज है उनके साथ ही मारपीट की गई है, डॉक्टरों की पिटाई हुई है। तकरीबन 15 से अधिक जूनियर डॉक्टर घायल हो गए हैं, जो इंजरी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है। तो अभी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, हालांकि अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर लगातार आक्रोश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। और बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है, जेपी नड्डा राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस हो सकते हैं। पीयूष गोयल की जगह ले सकते हैं नड्डा। उत्तरी मुंबई से उम्मीदवार हैं पीयूष गोयल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरी मुंबई से उम्मीदवार हैं पीयूष गोयल। और लेकिन जेपी नड्डा के बारे में खबर है कि जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस हो सकते हैं और पीयूष गोयल की जगह ले सकते हैं जेपी नड्डा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। बीजेपी की बैठक में पार्टी के कई सीनियर लीडर मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। कल मतगणना से पहले बीजेपी की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कल लोकसभा चुनाव की वोटों की गिनती होगी। काउंटिंग से पहले निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियों की पूरी होने का दावा किया है। आयोग ने कहा है कि हमने वोटिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया, हमारे लिए यह ऐतिहासिक पल है। तो 6 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े, 31 करोड़ से यहां पर 68 करोड़ से ज्यादा वोट पड़ने की बात कही गई है। वहीं 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला। आयोग ने इसके लिए मतदाताओं का आभार जताया है। जो भी हुआ वो चमत्कार से कम नहीं है, ये कहा गया। 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this we feel is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and hand. These are all our voters. So we thank you all.
we salute all our voters, all our women voters who have really come and voted in this election. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। काउंटिंग से एक दिन पहले दोनों की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार अपने निजी दौरे पर दिल्ली आए थे, लेकिन पटना रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे और काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत हुई। सीएम नीतीश कुमार के साथ जेडीयू सांसद संजय झा भी थे। नीतीश कुमार आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने वाले हैं। शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब दोनों ही नेताओं के बीच मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री शाम 6 बजे पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद अब इंतजार मतगणना की है और इस बीच बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सरकार के कामकाज की समीक्षा शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कला संस्कृति विभाग पहुंचकर विभागीय कामकाज की उन्होंने समीक्षा की। विजय सिन्हा ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है। भ्रष्टाचारी और माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और 10 जून को सरकार बड़ा निर्णय लेगी। तो काउंटिंग से पहले उम्मीदवारों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 उम्मीदवार भगवान की शरण में पहुंचे हैं। जमुई से एनडीए के उम्मीदवार अरुण भारती, खगड़िया से राजेश वर्मा, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी और वैशाली से वीणा देवी ने चिराग पासवान के साथ मंदिर में पूजा की। चुनाव परिणाम आने के एक दिन पहले सभी उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव एक दिन पहले आम दिनों की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए गांधी मैदान पहुंचे और वहीं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अरे 5 साल सेवा किया है मोदी जी का, नीतीश बाबू का काम को उन तक पहुंचाया है। बड़ा काम छोटा काम सब किया है, उनके सुख दुख के साथी रहे हैं। हम उसके नेता थोड़े हैं, हम तो उसके बेटा हैं, भाई हैं, भतीजा हैं। ये संबंध रहा है और कोई आज का नहीं संबंध है, पिछले 40 साल से संबंध रहा है। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग कल होनी है और ऐसे में उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। मुजफ्फरपुर के कांग्रेस उम्मीदवार अजय निषाद घर पर बैठकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि जीत को लेकर वो आश्वस्त हैं। मनेर का लड्डू काफी प्रसिद्ध है, लेकिन चुनाव के माहौल में इसकी डिमांड बढ़ गई है। हार और जीत के फैसले के बाद मनेर का लड्डू खिलाने की परंपरा रही और इसीलिए कल की काउंटिंग से पहले मनेर के लड्डू की मांग काफी बढ़ी हुई है। सभी पार्टी के नेताओं ने पहले ही लड्डू का ऑर्डर दे दिया है। तो मनेर का लड्डू खास इसलिए भी है क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया था। मनेर स्वीट्स के मैनेजर का कहना है कि लड्डू की इतनी डिमांड है कि वे इसे पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बड़ी खबर छपरा से, जहां पर सेंट्रल बैंक से 10 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। हथियार के बल पर कैश की लूट की गई है। अमनौर थाना के अपहर गांव की यह घटना, जहां पुलिस टीम के साथ डीएसपी फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो छपरा से ये बड़ी खबर। वहीं दानापुर के गोकुलपुर के पास एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में लूट का मामला सामने आया। नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने बैंक स्टाफ और ग्राहकों को एक वॉशरूम में बंद कर दिया और लॉकर में रखे हुए 14 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। सीवान में काउंटिंग को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। कल डीएवी कॉलेज में 8 बजे से काउंटिंग होनी है और जिला प्रशासन शहर की सभी छत पर आपत्तिजनक सामान की निगरानी में जुट गया है और इसे हटाया भी जा रहा है। गोपालगंज में काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। थावे डाइट भवन को मतगणना केंद्र बनाया गया है। 6 विधानसभा के लिए कुल 84 टेबल लगाए गए हैं। तो किशनगंज में चोरों ने ठाकुरगंज नगर पंचायत के दिगंबर जैन मंदिर में चोरी कर ली। चोरों ने मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति सहित आभूषण की चोरी की है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर इस मामले की जांच में जुट गई। मंदिर कमेटी के लोगों का यह कहना है कि यहां तीसरी बार चोरी हुई है, जो सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सहरसा पुलिस ने 31 मई को शिक्षक सरोज कुमार हत्या मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल बरामद किए। हत्या के कारण पारिवारिक संपत्ति को बताया जा रहा है।
पटना सहित पूरे बिहार में पिछले 4 दिन से तापमान में थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी समेत कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। खबर दानापुर के सिपारा से, जहां इंडियन ऑयल के टैंकर ड्राइवर की मौत के बाद बवाल मच गया। टैंकर ड्राइवर चालकों ने मुआवजे की मांग को लेकर हड़ताल कर दिया है। तो दरअसल 30 मई को ड्राइवर संजीत प्रसाद की मौत भीषण गर्मी में दम घुटने की वजह से हो गई थी। मृतक के घर वालों ने इंडियन ऑयल पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिवार के अनुसार पानी नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। जमुई में मद्य निषेध विभाग कार्यालय और थाना पर अपना भवन उसका बन चुका है। लाखों रुपए की लागत से बने इस भवन का उद्घाटन बीते साल ही हुआ, लेकिन अभी तक कार्यालय और थाने का संचालन नहीं हुआ है। और बड़ी खबर मेदिनीनगर से आ रही है, जहां पर कुएं में डूबने से 40 बंदरों की दर्दनाक मौत हो गई है। जंगल में मौजूद कुएं में पानी पीने के लिए ये बंदर गए हुए थे। गर्मी की वजह से ये सारे डैम सूखे हुए हैं, कुएं सूख गए हैं। कुएं में बताया जा रहा है कि 40 बंदरों की मौत हुई है। पांकी थाना क्षेत्र के सोरठ गांव में यह हादसा हुआ। जमशेदपुर में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन तेज आंधी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। बागबेड़ा के गांधीनगर में कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे टूट गए और घरों को इससे काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ। बता दें, जिले में पारा 42 डिग्री के पार है और ऐसे में गर्मी से बेहाल लोगों को बारिश ने थोड़ी राहत जरूर दी है। बड़ी खबर झारखंड के खूंटी से, जहां पर सीमेंट लदे ट्रक में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में आग लगने की बात कही जा रही है कि आग लगने के बाद ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान किसी तरह से बचाई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। अड़की थाना क्षेत्र की यह घटना है। अगली खबर झारखंड के सिमडेगा से, जहां बानो थाना क्षेत्र में पुलिस के काम पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। पुलिस पर पीड़िता के भाई को धमकाने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि दुष्कर्म का प्रयास करने पर पीड़िता के भाई ने आरोपी को पकड़कर मारा था। बाद में पीड़ित परिवार की तरफ से थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। जमशेदपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसा, जिसके बाद मौके पर ही एक बच्चे और एक शख्स की मौत हो जाती है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की और चालक की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी आक्रोशित लोगों ने पथराव किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया है। गुमला में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला चैनपुर के कातिंग अंबा टोली गांव का है। हाथियों के झुंड ने किसान के लगभग 5 एकड़ में लगी सब्जी को रौंद दिया। किसानों ने यह कहा कि सब्जी बेचना ही हमारे रोजगार का एकमात्र साधन है, लेकिन आए दिन हाथी हमारे सब्जियों को नष्ट कर रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। वहीं गढ़वा से बड़ी खबर आ रही है। गढ़वा में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। जबरन धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। आरोप यह है कि मिराल थाना क्षेत्र के ओखर गाढ़ा पूर्वी पंचायत के गटियरवा गांव में लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की। लोगों का यह कहना है कि 4-5 लोग यहां लगातार आकर ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का लालच दे रहे हैं और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहे हैं। और चलिए अब आपको मेदिनीनगर लिए चलते हैं। गांव है, उस गांव में ऐसा मामला संज्ञान में आया था कि कुछ लोग कुछ प्रलोभन दे करके लोगों को धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी मामले को संज्ञान में आने पर त्वरित कार्रवाई की गई है और उसमें कुछ लोगों को पकड़ा गया है। एफआईआर करके उसको कार्रवाई। खबर मेदिनीनगर से, जहां पर पांकी थाना क्षेत्र के सोरठ गांव में प्यास बुझाने के चक्कर में 40 बंदरों की जान चली गई है। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही कि सभी बंदर प्यास बुझाने के लिए कुएं में नीचे उतरे थे और उनकी मौत हो गई।
शव मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गर्मी की वजह से सभी डैम सूखे हुए हैं और यही वजह है कि पशु पक्षी जो हैं वो इस वक्त बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की तलाश में ऐसे में पक्षियों की भी जान जा रही है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।